सर्वप्रथम कलश का पाठ करते हैं। तेजस्वी जगद्दानी जन्मलीनं रसयतु लशिकानां लोचनं ज्ञानमुद्गरः एह कथमपि आत्मनासागमेका किलयति काले क्वापि तादाभ्रत्यम्। आचार्य भगवंतों की चाहे वो गाथाएं हो या कलश, इसका बारंबार अभ्यास करने से भी फायदा ही होता है। एक तो शब्द रूप में जो कलश है, गाथाएं, वो तो स्मरण में आती है, साथ ही साथ यहाँ पे आगे जब कलश की चर्चा आगे बढ़ेगी उसमें बात आती है कि जो नादि मोह है ये छोड़ना है, ऐसा तो कहा, सारी बात ठीक है, पर छूटेगा कैसे, ये एक विकल्प वहां पर आता है। बोले भेद ज्ञान का अभ्यास बारंबार करना होगा। क्या करना पड़ेगा? भेद ज्ञान का अभ्यास कैसे करना पड़ेगा? बारंबार करना। कल तक हमारा जो विषय पहुंचा था, यहाँ प्रेरणा दी गई थी कि हे जीवो, उस ज्ञान के रस को चखो। कौन से ज्ञान के रस को चखो? 4 नंबर की लाइन है। शुद्ध स्वरूप के अनुभवशील सम्यक दृष्टि जीवों को जो अत्यंत सुखकारी है, ऐसा ज्ञान। और वह ज्ञान कैसा है? लक्षण में त्रिकाल प्रकाश रूप है। कैसा है ज्ञान? ज्ञान का स्वरूप क्या बताया? त्रिकाल प्रकाश रूप है। निगोदिया से लेकर सिद्ध तक क्या कह रहे हैं? जीव शब्द की जब बात करेंगे, जीव द्रव्य की बात करेंगे, तो मूल लक्षण क्या आता है जीव का? जीव का मूल लक्षण क्या है? जानना देखना ना। जानना देखना में पहला शब्द ही क्या आता है? ज्ञान। क्या आता है पहला शब्द? ज्ञान। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है। न्याय की भाषा में अगर आप बात कहें तो आपने सुना होगा, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। पढ़ा है आप? जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ। तो जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ जीव है, या जीव जहाँ है वहाँ ज्ञान है ही। ज्ञान से भिन्न जीव होता ही नहीं। ठीक है? तो ये प्रकाशमान है, मतलब अब कोई कहीं निबोध अवस्था है उस जीव की, या संगी पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, तो प्रकाशमान कहाँ है? क्योंकि हमें प्रकाशमान का संबंध ऐसा लगता है जैसे सूर्य का प्रकाश है, वैसा। क्या कह रहे हैं? ज्ञान का कार्य प्रति समय चल रहा है कि नहीं चल रहा? प्रकाशमान का क्या लेना? ज्ञान का प्रति समय परिणमन होता है। अरे आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण का प्रति समय परिणमन हो रहा, परंतु वो परिणमन हो रहा है, इसको जानने वाला ज्ञान है कि नहीं है? कल बात कही थी ना, हमें ऐसा लगता हम नेत्रों से देखते हैं, 5 इंद्रिय से विषयों को ग्रहण करते हैं, परंतु हमने विषय, जैसे विषय कोई पदार्थ है, जो वस्तु आपको अच्छी लगती है, भले वो इंद्रिय विषय क्यों नहीं हो, अच्छी लगती है, ये निर्णय कौन कर रहा है? ये वस्तु अच्छी है, ये निर्णय किसमें हुआ? ज्ञान में हुआ। भले विषय को देखना, जानने आदि के लिए बाह्य निमित्त में इंद्रियां हो गई, पर निर्णय करने का कार्य प्रति समय किसमें हो रहा है? ज्ञान में ही चल रहा है। वही जी साहब का एक विधान है, 720 तीर्थंकर विधान हो सकता है, ज्ञान ज्ञेय की चर्चा आई है। लघु तत्व स्फोट आचार्य अमृतचंद्र देव का भी एक ग्रंथ है, 625 गाथाओं में, उसमें भी इस ज्ञान ज्ञेय तत्व की मीमांसा, आत्मा का ज्ञान स्वभाव कैसा, उसकी विस्तृत चर्चाएं वहां पर आई। वही जी सामने उसी लघु तत्व स्फोट के आधार पे कह लें, वहां पर एक पद डाला, ज्ञान स्वभाव की महिमा बताना, वो विधान की व्यक्त है। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। क्या कहा? ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाने नहीं, ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाना नहीं, कौन कहता उसे ज्ञान की वानगी। ज्ञान में समर्पित जो गेयावली, घोषणा वो करे ज्ञान सामान्य की। क्या कहते बात? क्या में मतलब ज्ञान का जितना भी प्रवर्तन चल रहा है, जानन क्रिया जितनी हो रही है, जो भी जानने में आ रहा है,
अरे हम कहते हैं भी अनादि मिथ्या दृष्टि संसारी जीव जो आत्मा को नहीं देखता और जो पर में भी जानने का कहता है, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, किसके बल पे जानते? जानने का कार्य कौन कर रहा है? ज्ञान कर रहा है। बस इतनी सी बात है, उसे बात खबर नहीं है कि मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं। क्या कह रहे? हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो एमपी बोर्ड के सिलेबस में एक पार्ट था, बहुत बचपन की बात है, इंग्लिश में एक पार्ट था, उसमें एक व्यक्ति का कहानी आती थी और वो व्यक्ति चश्मा पहनता। एक दिन ऑफिस जाना था तो लेट हो गया तो बहुत बेचैन, किसके कारण कि ऑलरेडी लेट हूँ और ढूंढ क्या रहा है? चश्मा। अभी सब जगह ढूंढ रहा है, अंदर भी आवाज दे रहा है मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी चश्मा ढूंढो, मेरे को बिना चश्मे के दिखता नहीं है, वैसे ही लेट हो चुका हूँ। सब लग गए ढूंढने में, स्वयं भी लगा है और परिवार के जिन लोगों ने सुना सब ढूंढने में लगे। मिली कैसे? मिल ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी का ट्यूबलाइट उठा। ट्यूबलाइट उठा मतलब अंदर से कुछ उसको एक विकल्प आया, हम ही ढूंढ रहे हैं कि ये भी ढूंढ रहे हैं। तो बोले तुम भी खोजो, तो बोले मैं और क्या कर रहा हूँ? तो उसने प्रश्न पूछा, तुमको बिना चश्मे के दिखता है क्या? तुम्हें बिना चश्मे के दिखता है क्या? तो बोले नहीं। तो यदि नहीं दिखता तो तुम खोज कैसे रहे? मतलब चश्मा तो उसकी नाक पे रखा था लेकिन भूल गया। क्या कह रहा है? उसे खबर ही नहीं थी चश्मा कहाँ पे था। अरे ढूंढना है तो नेत्रों की ज्योति कमजोर है तो चश्मे के निमित्त से उसे दिखता है पदार्थ, तो ढूंढ किसको रहा? चश्मे को। और ढूंढ किसको रहा? चश्मे को ढूंढ रहा है और देख किससे रहा है? चश्मे से। बात ख्याल में आती? ऐसी हमारी अनादि से मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण जीव की ऐसी अवस्था हो गई है, जानने का प्रति समय ज्ञान से ही हो रहा है लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं। इसलिए आचार्य देव यहाँ कहते हैं वो तो त्रिकाल प्रकाश रूप है। कोई प्रश्न करता है ऐसा करने पर कार्य सिद्धि कैसे होती है? क्योंकि एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जिसने अनादि काल से परद्रव्य में ही, परभावों में ही सुख बुद्धि रखी हो, जिसने इंद्रिय जनित सुख को ही सुख मान रखा हो, जिसने दुख को ही सुख मान रखा, इंद्रिय जनित की भी बात नहीं, क्या कह रहे हैं? दुख को ही सुख मान रखा हो। टोडरमल जी साहब कहते हैं ये जगत के जीवों का जो सुख है, ये सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं संसार। अल्प दुख को ये सुख मान करके बैठता है। किसको? अल्प दुख को सुख मान के बैठता है। इस बात की पुष्टि होती है, पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में एक ऐसा दृष्टांत दिया। कोई व्यक्ति, जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो हमारे पास वजनदार सूटकेस हो, एक सूटकेस वजनदार और एक हल्का थैला हो, है? तो अभी जब हम लेके स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे उसको चल रहे होते हैं और मान लो पंडित जी हैं तो कोई लेने आया, तो किसी ने बोला लाइए आप मत लीजिए हम ले लेते, फिर भी आपने कहते नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी हुआ कि अपन सूटकेस लेके जा रहे हैं और प्लेटफॉर्म में डिब्बा बहुत दूर है जहाँ आपको बैठना है, जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हाथ दुखने लगा। अब हाथ दुखने लगा तो अपन क्या करते हैं? वो जो ये हाथ में सूटकेस था वजनदार, उसको लेकर के, अभी वो व्यक्ति ने देख लिया, वो ऑलरेडी तो बैग पकड़ा है, फिर भी व्यवहारिकता में क्या कहेगा? अरे आप परेशान नहीं होइए, मुझे दे दीजिए, हैं? तो अपन क्या कहेंगे? नहीं 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 कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ। अब ईमानदारी से बताओ तकलीफ है कि नहीं है? तकलीफ तो थी, हाथ दुखने लगा था तो उसको लेकर के इधर कर लिया, इधर से उठा के इधर पकड़ लिया। अभी एक जीव की कहना चाहिए मान्यता दृष्टि की बात कर रहे हैं। तकलीफ तो है, बोझ तो अभी भी है, लेकिन मान्यता कैसी है कि वो बोझ इधर से आके इधर आ गया तो ऐसा लगता है मैं बोझ विहीन। कैसा मानता है? बोझ रही होगी, उसमें तो ऐसा लगा पोटली लेके चला जा रहा। अब इस साइड रखा था, ये कंधा दुखने लगा तो उठा के इस तरफ कर लिया, तो कैसा अनुभव होता है? कैसा अनुभव होता है? अरे बोझ हट गया। बोझ हट गया कि बोझ अभी भी है? अभी भी है। ऐसे ही जिसे दुख का और सुख की परिभाषा नहीं पता है, वो अल्प दुख को सुख मान करके बैठा। किसको मान के बैठा है? अल्प दुख को ही सुख मान। अल्प दुख का मतलब ये कहना चाहिए साता आदि के उदय में
जीव के इच्छानुसार कुछ परिणमन हो जाता है, पर वो जो परिणमन में सुख मानता वो भी कितने समय का, कितने समय का, अल्पकाल का। कितने समय का? अल्पकाल। मैंने अभी एक प्रसंग बना, तो मैंने किसी के देहावसान में, शायद अभी कह भी दिया हो ये विषय, नहीं पता नहीं, किसी का देहांत हुआ किसी के घर में, तो मैंने प्रश्न पूछा ये संसार कैसा है? क्या प्रश्न पूछा? संसार का स्वरूप कैसा लगता है? अपने इष्ट का वियोग हो गया ना, किसी के पुत्री का, पुत्र का या परिवार के निकटवर्ती का वियोग हो गया, तो प्रश्न उत्पन्न होता है संसार कैसा है? तो क्या कहते हैं? सार है कि असार है? कैसा है संसार? असार है। क्यों? क्योंकि वो अभी इष्ट संबंधी वियोग का विकल्प दिमाग में बैठा है, इसलिए संसार असार लग रहा है। कितने दिन असार है संसार? कितने समय का असारता है? जीव का जो परिणाम है एक एक समय में परिणत होता है, बदलता है। एक एक समय में मंदिर चले थे भाव लेकर के कि भगवान की पूजा भक्ति करेंगे, स्वाध्याय चिंतन मनन करेंगे, और आते से ही कोई ऐसा विकल्प आ गया, कोई ऐसा कार्य हो गया, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे कल विवाद हुआ था उसका चेहरा दिख गया, तो परिणाम क्या हुआ? एक समय में जीव का परिणाम बदल जाता है। तो यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कार्य सिद्धि होगी कैसे? क्योंकि उसने अनादि से आज तक उस शुद्धात्मा का स्वाद चखा ही नहीं है, तो इसलिए उसको एक विकल्प उत्पन्न होता है। सुबह भी भाई साहब ने बात की थी, एक शंका उत्पन्न होती है जीव को कि मोक्ष मार्ग बता तो दिया आपने, लेकिन इस पे चलने पे हमें सही में सुख होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है कि नहीं है? क्योंकि अभी हम सुखी हैं। क्या कह रहे हैं? ये बात कह अलग देते हैं, लेकिन जिनका चित्त अभी संसार क्लेश से थकित नहीं हुआ है, उन्हें संसार से छूटने का परिणाम आता नहीं है। श्रद्धान पे अपन विचार करें, अज्ञान अवस्था का, मिथ्या दृष्टि का जो श्रद्धान है उसे भाषित ही नहीं होता कि क्या करें, भाषित ही नहीं होता कि दुख चल रहा। प्रश्न पूछें, मैंने शायद पहले दिन भी पूछा था, फिर से अपन विचार करते हैं, दुख है कि नहीं? ठीक है, कोई दुख है आपको? क्यों भैया, कौन सा दुख है? ऐसा अपन अपना विचार कर। प्रश्न तो मैंने बालक से पूछा है, पर हर व्यक्ति अपना विचार करे, मुझे कोई दुख है कि नहीं? मैं सुख स्वरूप ही हूँ, ये तो याद कर लिया, ये तो सीख लिया, लेकिन अभी भेद ज्ञान नहीं चलता। आप विचार करके देखो, जिसे स्वरूप पता होगा वो उसके ग्रहण और त्याग साथ में होगा कि नहीं? क्यों? ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, ज्ञान से ही ग्रहण होता, ज्ञान से ही त्याग होता। बात क्या में? तो मुझे यदि कोई दुख है, ये मेरे श्रद्धान में है, तो मैं दुख के कारण को रखूंगा कि नहीं रखूंगा? पर पहले तय तो करो, दुख क्या है? कोई दुख है क्या? कोई सा भी दुख? कोई जवाब ही नहीं देता, ऐसा लगता सब सुखी ही है। क्या कहते हैं? क्यों भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरे आपसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे लेने आते हो ना। चेतन, वो चेतन निज की और रखो, तुझे शाश्वत सुख भंडार में। बोलो भाई, चेतन, नाम ही चेतन है, कोई दुख है क्या चेतन को? है? बोलो, कोई दुख है कि नहीं? यहाँ कोई व्यवस्था संबंधी तकलीफ है, कोई टीचर आपके अनुकूल नहीं है, व्यवस्थाएं आपके अनुकूल नहीं है, कोई तकलीफ है, अभी बोल दो तुरंत समाधान हो जाएगा, तुरंत दोनों तरह का समाधान हो जाएगा। कौन सा? जो तकलीफ होगी, भाई साहब बैठे हैं, वो पता लग जाएगा, समाधान हो जाएगा। एक वो भी हो जाएगा और एक तत्व ज्ञान से भी समाधान हो जाएगा। देखो, टोडरमल जी साहब कहते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। क्या कह रहे हैं? सिर्फ जिनवाणी का श्रवण कर लिया, सुन लिया, इतने से कार्य होने वाला नहीं। स्वाध्याय के 5 अंगों की चर्चा आती है। कौन कौन से अंग होते हैं? वाचना, प्रच्छना, अनुनय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। पहला क्या है? वाचना, प्रच्छना, अनुनय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। वैसे सुनने को तो कहीं कहा ही नहीं। क्या कह रहे हैं? सुनने को तो कहीं लिखा ही नहीं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, हमारी भ्रांति अनादि से जीव की चल कैसे रही है? आज अष्टमी का दिवस है,
10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं, और कौन सा धर्म चल रहा है? आज कौन सा धर्म की चर्चा हुई है? उत्तम सत्य की। मतलब कम से कम आज के दिन तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, इतना तो पक्का है। कम से कम आज इतना तो पक्का है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आज सुबह से अभी तक हमने कुछ धर्म किया कि नहीं किया? सुबह से उठे तो अभी तक है, दोपहर हो गई है, कुछ धर्म किया कि नहीं किया? यदि किया है तो कोई धर्म की 2 क्रियाएं बताओ जो आपने अभी तक की। क्यों भैया? प्रश्न कठिन है? सरल है? सरल है तो समय कैसे लग रहा है? नहीं किया, कुछ नहीं किया सुबह से अभी तक। कुछ भी नहीं किया सुबह से अभी तक। मंदिर नहीं आए थे, पूजा नहीं की थी, विधान नहीं पढ़ा था, द्रव्य नहीं चढ़ाए थे, एक समय शुद्ध भोजन किया था कि नहीं किया था? कुछ नहीं किया अभी तक। किया था कि नहीं? जल्दी से उत्तर हो भाई, समय बहुत जल्दी जाता है। किया था। कुछ नहीं किया? किया था। किया था। अभी विचार करके देखना। हमारे पिताजी इस दृष्टांत का प्रयोग करते थे, जिन्होंने पहले कभी सुना उन्हें याद आएगा। मैं धर्म की क्रिया, जो बाह्य क्रियाएं हैं ना, जैसे धर्म संज्ञा दे दी जाती है, मैं उसका करता हूँ कि ज्ञाता? मैं हूँ तो ज्ञाता, परंतु मैं बाह्य क्रियाओं का कर्तृत्व लेके बैठा हूँ। तो उसमें वो बात कहते थे, पूजा पढ़ी। अब पूजा पढ़ते समय में धर्म की क्रिया कौन सी हुई? तो एक तो पूजा पढ़ी, तो पूजा पढ़ी तो ये पूजा पढ़ना ये वचन की क्रिया थी, तो ये कौन सी हो गई? भाषा वर्णना में चली गई। फिर वो द्रव्य आदि को इस थाली से इस थाली में क्षेपण किया, तो ये आहार वर्णना की क्रिया हुई थी। ठीक है, मैं पूजा करूं ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ था। ये विकल्प उत्पन्न हुआ था, तो ये विकल्प उत्पन्न हुआ था, पूजा कर ली तो विकल्प शांत हो गया। अभी आहार वर्णना की एक क्रिया हुई है, एक भाषा वर्णना की क्रिया हुई, और नेत्रादि से भगवान के स्वरूप बाह्य रूप को देखने आदि की क्रिया हुई है। इस सब क्रिया में आत्मा की क्रिया कौन सी? हाँ? आत्मा की क्रिया कौन सी? सबको जानते हैं क्या आता है। किसको जाना? जो हमने क्रियाएं की। हाँ, क्रियाएं की उन सभी को। लेकिन अभी तक मैं क्या मान के बैठता हूँ प्रवृत्ति में, मैंने सुबह से अभी तक जब धर्म की लिस्ट बनाई जाएगी तो धर्म की लिस्ट में कर्तृत्व का ही परिणाम जीव का आता है। वो मैं जानता हूँ वो भी धर्म है, और वो जानन क्रिया त्रिकाल हो रही है। आत्मा को धर्म नहीं करना है, आत्मा धर्म स्वभावी है। क्या कह रहे हैं? आत्मा कैसा है? आत्मा को सुख प्रकट नहीं करना है, आत्मा सुख स्वभावी है। आत्मा को ज्ञान नहीं करना है, आत्मा ज्ञान स्वभावी है। कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। जब तक ये बात ख्याल में नहीं आएगी तब तक धर्म की शुरुआत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं कि ऐसा करने से कार्य सिद्धि कैसे होती है? तो उत्तर कहते हैं, एक किल एका आत्मा अनात्मना साकम तादात्म्य वृत्ति क्वापि काले कथमपि न कलयति। अब अर्थ कहते हैं, मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर 2 काम एक साथ होंगे। एक क्या होगा? मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर निसंदेह, शंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब है कि हो सकता ज्ञानांग 9 पूर्व का भी ज्ञान जीव ने कर लिया हो, लेकिन ये भेद ज्ञान कला का सम्यक निर्णय वो कर ही नहीं पाएगा। कौन सा वाला? कौन सा वाला? मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव। द्रव्यलिंगी की क्या भूल हो जाती है? 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन नहीं होता, पंच महाव्रत नहीं होते। क्या होते हैं? भावलिंगी की तरह होते हैं कि नहीं होते? हाँ, होते हैं, निर्दोष होते हैं। क्षमा धर्म की पूजा में जब स्वरूप आता है ना मुनि का, तो उसमें विस्तृत चर्चा आती है। अरे उसकी इतनी मंद कषाय हो सकती है कि कोई शरीर को वो छील के और नमक डाल दे तो भी उसकी पलक न उठे, लाल नहीं हुए, पलक नहीं उठे, मतलब परिणाम न उसकी तरफ जाए, फिर भी क्या चूक रह जाती। ये जो निरतिचार 28 मूल गिड़ की क्रिया है, जैसे अभी हमसे एक भूल हो जाती ना, कौन सी भूल हो जाती? मैंने पूजा की,
मैंने तीर्थ यात्रा की, मैंने शुद्ध भोजन किया। अभी पाप की बात तो कर ही नहीं रहे, अशुभ की चर्चा नहीं कर रहे। जीव बहुतायत अटकता कहां पर है? क्या कह रहे हैं? अरे पाप को तो सारा जगत कह रहा है ये पाप है, पर विरल ज्ञानी जन कहें कि पुण्य भी तो पाप है। अटकाव कहां हो जाता बहुतायत आगे? पुण्य परिणाम। गुरुदेव श्री कहते हैं ये जो पुण्य पाप का परिणाम है ना, जीव की खाते में डालना था, इसको तूने जीव में मिला के मिश्र अनुभूति की है, इसलिए निखालिस आत्मा का स्वाद कभी चखने में आया ही नहीं। तो देखो यहाँ लिखा, मोह का त्याग और ज्ञान वस्तु का अनुभव ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर निसंदेह शुद्ध चैतन्य द्रव। अब वो कैसा है वो शुद्ध चेतन द्रव? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि समस्त विभाव परिणाम के साथ जीव और कर्म के बंधात्मक एक क्षेत्र संबंध रूप कितने विशेषण डाले, किसी अतीत अनागत वर्तमान संबंधी कोई काल की बात नहीं बचने वाली। अनादि का मोह जाएगा कितने समय में? कितने समय में? ऐसे नहीं समझ में आया। फिर से एक प्रश्न उत्पन्न करते हैं, भरत चक्रवर्ती को मोक्ष कितने समय में हुआ था? आदिनाथ को कितने समय में हुआ था? और बाहुबली भगवान को कितने समय में? कितने समय में हुआ था? सबको एक समय में हुआ था। और बाकी तो लिखा तो बहुत है, इतनी लंबी तपस्या की थी इन्होंने, इतने 1 वर्ष की थी, 1000 वर्ष की थी, एक ने अंतर मूर्त की थी। पर काम कितने समय में हुआ? तो कार्य तो एक समय में हुआ था, और बाहर में देखने में कितना आ रहा है? लंबा समय लगा। ऐसे ही इस जीव के अनादि संसार का अभाव होना है और ज्ञान स्वभाव की प्रकटता होनी है, स्वभाव की उपलब्धि होनी है। ये दो कार्य जो हैं एक ही समय में होने वाले। कितने समय में होने वाले? एक ही समय में। मैं प्रश्न पुनः उत्पन्न करूं, ये जितना कर्मों का ज्ञान वर्णादि कर्मों का अनादि काल से जीव के चल रहा है, सत्ता में आते जा रहे हैं ना, कुछ निर्जरित भी हो रहे हैं, पर वो निर्जरा भी कोई उतनी कार्यकारी इसलिए नहीं कि नवीन बंध रूप हो जाती है। तो ये जितना कर्मों का स्टॉक इस जीव का है, यदि कर्णानियों की तरफ से अपन पकड़े हैं तो अपन गरीब लोग हैं। कर्म की तरफ से, कर्मों के स्टॉक की अपेक्षा से जीव निर्धन है कि नहीं है? ध्यान से सुनी मैंने क्या बात कही। कर्मों के स्टॉक की तरफ से हम गरीब हैं कि नहीं है? नहीं है। कितना स्टॉक है हमारे पास? अरे साहब, अनलिमिटेड इंटरनेट, मोबाइल पे अनलिमिटेड डाटा मिल जाए तो कितनी खुशी होती है क्या? और वो भी गिफ्ट वाउचर में आ जाए, बस एक मैसेज करो और अनलिमिटेड डाटा 1 महीने के लिए। अनलिमिटेड डाटा मिला है कि अनलिमिटेड पाप करने का साधन मिला है? क्या कहते हैं? अब जीव को निर्णय नहीं होता, मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। क्या कह रहे हैं? मुफ्त की चीज कभी लाभकारी नहीं होती, ये बात समझ लेना। तुम्हें ये मनुष्य पर्याय मुफ्त में नहीं मिली। कैसे मिली? हमने ऐसा परिणाम, विशुद्ध परिणाम पूर्व भाव में किया था। एक भजन में पंक्ति आती है, नरक में जिसने भावना भाई मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति श्री में जाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग छोड़ दिया, ममता की पतवार न तोड़ी आखिर को दम तोड़ दिया। कहाँ भावनाएं भाई थी? क्या भाव होता है? वो जब तीर्थंकर आदि का जन्म होता, कुछ समय को शांति होती, उतने में जीव सम्यक ले लेते हैं। जब थोड़ा अवसर मिलता है ना, ये परिणाम जीव की एक बार ऐसा आ जाता है, विशुद्ध परिणाम। एक बार यदि मनुष्य पर्याय मिल जाए, कितनी बार? एक बार। कुछ भी नहीं करना, दिगंबर दीक्षा अंगीकार करके जो मोक्ष मार्ग है, आत्मा का परिचय पहचान करके संसार का भाव करना, बस एक बार। कितनी बार? एक बार। ये भावना है एक बार भाई, तब एक बार मिला अवसर, एक बार में नहीं मिला।
अनेक बार भाई, तब एक बार ये दुर्लभ अवसर उस जीव को। भरत चक्रवर्ती के 923 सूत्र क्या कह रहे हैं? कहाँ से आए थे? निबोध से आए। क्या भावना लेके आए हो? हाँ, दुखों से तो आए थे निकल के, परंतु अब इन दुखों में नहीं रहना, ये मेरा स्थान नहीं है, ऐसी भावना फलीभूत हुई। गिजोई की पर्याय में थे, कल क्या है यहाँ, और सीधे क्या किया? मोक्ष तो किया, उसके पहले क्या किया? में जाके, हे जीवों, यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो सामान्य धर्म को अंगीकार करो। इसके अलावा कोई दूसरा मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन सामान्य धर्म को अंगीकार करने के पहले मुनिपना कोई धारण करने की वस्तु नहीं होती, मुनिपना प्रकट होने की बात है। क्या होता है? सहज है मुनि धर्म। तो मुनि धर्म सहजता में तब प्रकट होगा जब ज्ञान में ये बात आएगी कि मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, मैं पर द्रव्यों से, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से भिन्न एक अखंड शुद्ध चैतन्य वस्तु हूँ, मुझे सुखी नहीं होना, मैं सुख स्वरूपी हूँ। ऐसा विचार करके जब दृष्टि अंतरोन्मुखी होती है, दृष्टि बाहर से हटती है, तो ऐसे जीवों का मोह क्षय को प्राप्त होता है। क्रमिक रूप से मोह क्षय को प्राप्त होता है और विशुद्धता की वृद्धि होते 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 क्रमिक रूप से शाश्वत सिद्ध दशा उसके प्रकट हो जाती है। इसलिए यहाँ लिखा, किसी अतीत अनागत वर्तमान संबंधी समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष में किसी भी तरह से नहीं ठहरता। सूर्य का प्रकाश होने पर अंधकार किस तरह से ठहरता है? कोई तरीका है अंधकार को रोकने का? हाँ? अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, अंधकार को हटाना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश करना चाहिए? दोनों एक साथ होते हैं। सूर्य का प्रकाश, एक सास थी कम पढ़ी लिखी और एक बहू थी बहुत पढ़ी लिखी। सास ने एक बार अपनी बहू से कहा, बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ा आने में लेट हो जाए तो अंधकार को घर में प्रवेश मत करने देना। किसको? ये उस समय की बात है जब बिजली नहीं होती थी, ठीक है? तो अंधकार को प्रवेश नहीं करने देना, जैसा कथन उन्होंने कहा था। जी माँ जी, जी माँ जी मतलब ठीक है, आपने कहा सो ठीक है। तो बस सुन लिया। अब माँ को आने में लेट हो गई, संध्या काल आया और सूर्यास्त होने लगा। तो सूर्यास्त होगा तो क्या होगा? अब उसको क्या करना चाहिए था? दीपक। उसने बोली थी घर में प्रवेश नहीं करने देना, तो उसको ये समझ में आया प्रवेश नहीं करने देना मतलब गेट पे खड़े रहना है। और क्या करना है? एक लकड़ी लेके खड़े रहना। काय के लिए? ताकि अंधकार प्रवेश रुकेगा, अंधकार नहीं रुकेगा, उसको तो प्रवेश करना ही है। जब बाद में माँ जी आई, बोले ये क्या करके रखी है तुमने? अंधकार प्रवेश कर गया। बोले मैं तो थक गई। किस बात से थक गई? उसको भगा बात कहना था, लेकिन वो भागा नहीं। बोले कुछ भी नहीं करना था, काम कितना सा करना था? दीपक भर जलाना था। ठीक है, ऐसे ही मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, अनंत सुख स्वरूपी हूँ, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा रूपी हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर जब ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, उस ज्ञान ज्योति में ये मोह किसी भी रूप में टिकने वाला नहीं है। देखो, इस बात की पुष्टि के लिए आगम के ढेर प्रमाण हो सकते हैं। समय सार कलश में ही कितने कलशों में अनुभव की चर्चा और ज्ञान के स्वभाव की बात भी आई। 30वें नंबर का कलश पढ़ लो, 42वें नंबर का कलश पढ़ लो, 41 नंबर के पढ़ो, आपको सब जगह इसकी पुष्टि की चर्चा आएगी। परंतु एक बात विचार करके देखना, हमें तो विषय को समेटते हुए, सीमांकन करते हुए भेद ज्ञान कला पे आकर के रुकना है। क्या कह रहे हैं? पद्धति ऐसे ही, पहले विस्तार में जाया जाता है, उसके बाद सीमांकन करके कहाँ आया जाता है? थोड़ा कम नहीं, बिल्कुल सीमांकित करके। कभी आपने देखा लेंस जो होता है ना, लेंस समझ गए? लेंस जो होता है, उससे यदि किसी कागज को जलाना हो तो कैसे जलाते? सूर्य की प्रकाश की किरणें उसमें से क्रॉस कराई जाती है। लेकिन
वो जब तक किसी एक केंद्र बिंदु पे आके स्थिर नहीं होंगी तब तक कार्य होने वाला नहीं है। ठीक है, ऐसे ही द्वादशांग का पाठ पढ़ भी ले, सब समझ ले, क्षोभसम में डाल भी ले, सब कुछ हो जाए, लेकिन ये जितना भी हो रहा है इसमें ज्ञान का परिणमन प्रति समय हो रहा है। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ और मुझे मेरा जो हित है वो भेद ज्ञान कला से होने वाला है। जब तक ये बात खबर में नहीं आएगी तब तक जीव के मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता नहीं। इसलिए आचार्य प्रेरणा करते हैं कि ऐसा भेद ज्ञान करने से वह मोह किसी भी समय, अतीत अनागत वर्तमान संबंधी समय, घड़ी, प्रहर, दिन, अभी तो बोल रहे थे एक समय लगेगा, यहाँ तो कहते वो भी नहीं लगने वाला। समय, घड़ी, प्रहर, दिन, वर्ष किसी भी तरह से नहीं ठहरता। क्यों नहीं ठहरता? क्यों नहीं ठहरता? दो विरोधी चीजें कभी एक साथ रह सकती नहीं। दो द्रव्य है ना, जीव और पुद्गल, अनादिकाल से मिले हुए दिख जरूर रहे। जल पय जो चेतन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं, मिले हुए तो दिख रहे हैं पर मिले हुए हैं कि नहीं है? नहीं। क्यों नहीं मिले हुए हैं? हाँ, अब उसका बहुत छोटा सा उत्तर होगा, एकदम छोटा। मिले हुए दिखने पर भी, दो द्रव्य मिश्र रूप दिखने पर भी मिश्र रूप क्यों नहीं है? अज्ञानी को मिश्र रूप दिखते हैं और ज्ञानी को मिले हुए होने पर भी भेद रूप दिखते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी लक्षणों से निर्णय करता है। कैसे निर्णय करता है? लक्षणों से। अभी हम लक्षणों की तरफ से विचार कर लें। जीव का लक्षण क्या है? जानना, देखना, ज्ञान, दर्शन, सुख आदि ये जीव का लक्षण है। पुद्गल का लक्षण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये जो दो भिन्न लक्षण है, इसको और सटीक करना चाहते हो, दो द्रव्यों के बीच में अभाव भी वर्तन करता है। ये जो अभी आगे चर्चा आएगी ना तादात्म्य वृत्ति की, अगली पंक्ति आने वाली है, तब इसकी चर्चा अपन थोड़ी सी वहां पे करेंगे। भावार्थ इस प्रकार है, जीव द्रव्य धातु और पाषाण के संयोग समान पुद्गल कर्म के साथ मिला हुआ चला आ रहा है। ये जीव कब से? अनादिकाल से। कैसा चला आ रहा है? मिला हुआ। किसके साथ में? पुद्गल के साथ में मिला चला आ रहा। तो देखा, चिंता की कोई बात नहीं है, मिला हुआ चला आने पर भी नुकसान कुछ नहीं होगा। क्या कहते हैं? मिला चला आने पे नुकसान कुछ नहीं हो रहा, मिश्र रूप अनुभव करने से नुकसान होगा। मिला चला आने से नुकसान नहीं है। मैं जैसे आपसे कहूं, दूध में पानी मिला हुआ है तो नुकसान किसको है? किसी को भी। हाँ, दूध को नुकसान है कि पानी को नुकसान है? नुकसान तो दोनों को ही नहीं है। समस्या तो सिर्फ इतनी सी है, हमें उस कला का पता नहीं है कि दूध को अलग कैसे करते हैं और पानी को अलग कैसे करते हैं। और यदि नुकसान की बात भी करें कि दो द्रव्यों में अगर किसी को घाटा भी हुआ है, थोड़ा घाटा भी कह दें बाहर की तरफ से दृष्टि देख के, तो पुद्गल को कभी नुकसान हुआ ही नहीं। नुकसान जब भी हुआ तो जीव को ही हुआ। कैसा नुकसान हुआ? जो मेरा नहीं था उसमें अपनत्व करने के कारण अनादि संसार रूप दुख का प्रवर्तन उसका निरंतर चलता। ऐसे नहीं समझ में आया? थोड़ा सरल कर दूं तो आपको पकड़ में आएगा। दूध और पानी मिलते हैं ना, दूध का रेट क्या होता है? भाव नहीं पूछना, रेट बोल देता हूँ ताकि रेट ही बताओ, नहीं तो भाव में फिर आप सोचोगे शक्कर का भाव मीठा बनता तो दूध का क्या बनाएंगे। तो रेट बताओ दूध प्योर वाला, अटपेरा, तुरंत अटपेरा नहीं, तुरंत का निकला हुआ मर्यादा वाला है 50 रुपए 55 रुपए पकड़ लो, जो भी होगा सामान 50 रुपए लीटर। पानी की कीमत क्या है? 20 रुपए लीटर हो गई पानी की कीमत पंचम काल में। हमको तो पता था कि पानी मूल्य रहित ही होता है, पानी का कोई मूल्य नहीं था, पर ये पंचम काल की बलिहारी है कि पानी की भी कीमत हो गई। चलो अपन मुफ्त वाले पानी को दृष्टांत में मिला लें, क्यों बिस्लरी खरीदें? क्योंकि वो जैनों को छूने योग्य नहीं है, दृष्टांत में भी क्यों मिलाएं अपन? अपने वो उपयोग की वस्तु चलिए। जिस पानी का कोई मूल्य नहीं है और जिस दूध का कोई मूल्य है, जब उस दूध में पानी को मिलाया गया, ठीक है, तो ये पक्की बात है कि पूरा नहीं मिलाया जाएगा, थोड़ा ही मिला सकते हैं, क्योंकि जिसे मिलावट करना है उसे पता है कि मूल वस्तु को तो बचाना पड़ेगा, थोड़ी तो मूल वस्तु की झलक दिखनी चाहिए, तो थोड़ा पानी मिलाया गया। अभी पानी का मूल्य नहीं था, दूध का मूल्य था। 3 पाव दूध में 1 पाव पानी डाला गया, तो बोलो
मूल्य पानी का बढ़ा कि दूध का घटा? हाँ? मतलब जब बिक्री में बाजार में जाएगा ना वो, तो 1 लीटर दूध 50 रुपए के भाव में बिकेगा, उसमें 1 पाव पानी मिला होगा। कितना पाव पानी मिला? जबकि उस पानी का कोई मूल्य नहीं। और जो जिसका कोई मूल्य नहीं था वो 50 रुपए के रेट में बिकने को आ गया। बात ख्याल में आता है? ऐसे ही इस आत्मा का मूल्य क्या है, इस जीव का मूल्य क्या है? गुरुदेव की भाषा में कहें तो ये बना बनाया भगवान आत्मा है। कौन है? भगवान। बना बनाया भगवान आत्मा है। लेकिन इसकी हालत क्या हो रही है? जिस पर्याय में गया है, जहां गया है, उस भाव का कर्ता बन के बैठा है, उस पर्याय की तन्मयता को लेकर के दुखों से मुक्त होने के मार्ग पे नहीं आता। कीमत किसकी गई? हाँ? जिसकी दृष्टि पर्याय पे होती है उसकी दृष्टि से द्रव्य चला जाता है, द्रव्य की कीमत नहीं आती। और जिसे द्रव्य स्वभाव की कीमत नहीं आती है उसकी जगत में कोई कीमत नहीं। आप विचार करके देखो, जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं, जो आज दुख भोग रहे हैं, ऐसी अवस्था में है कि कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं। ये अवस्था उनकी क्यों आई? ये ऐसी पर्यायों में कैसे पहुंच गए? है तो जीव ही ना, परंतु आज इनकी अवस्था ऐसी क्यों हो गई? क्योंकि जब इन्हें अवसर प्राप्त हुआ था, सुमत प्रकाश जी दृष्टांत देते हैं, भिखारी जब आपके पास पैसा मांगने आता है ना, तो वो मुफ्त का पैसा नहीं मांगता, वो कोई शिक्षा देता है, उसके बदले में आपसे पैसा मांगता है। क्या शिक्षा देता है? ऐसा हाथ आगे बढ़ाता ना आपके सामने, हाथ बढ़ाता है, तो हाथ बढ़ा करके आपको ये शिक्षा देना है, मैंने उस अवसर को खोया था जिस अवसर पे मुझे हाथ पे हाथ रखना चाहिए। अभी मैंने वो हाथ पे हाथ रख के अपने स्वरूप का निर्णय नहीं किया, अपना ज्ञान स्वभाव, अपना अनंत सुख वैभव को नहीं देखा, पर्याय दृष्टि की। उस पर्याय दृष्टि के बल पे भले कहीं कोई पुण्य से मनुष्य पर्याय मिल भी गई हो, लेकिन ऐसा हीन पुण्य लेके पैदा हुआ कि अब दर दर पे हाथ फैलाना पड़ता है। बात ख्याल में आती? इसलिए कीमती पदार्थ कौन सा है? कीमती पदार्थ कौन है? मैं स्वयं। सबसे बहुमूल्य पदार्थ कौन है? 6 द्रव्यों में सबसे कीमती कौन है? सब द्रव्य अपने अपने में है, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन है? हाँ? देखो, अपने को अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, इसलिए अपने को अपनी कीमत की बात करनी है। किसकी बात करनी है? अपनी। और जैन दर्शन में सिद्धि भी उनकी होती है जो स्वार्थी होते हैं। इनकी सिद्धि होगी स्वार्थी। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। क्या कह रहे हैं? ग्रंथि का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुष यानी आत्मा, और आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि का जिसमें मार्ग हो। अब आत्मा का प्रयोजन सुखी होना है, और सुखी होने का मार्ग जहां पर बताया उसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। इसलिए सिर्फ एक पंक्ति लेके बात को यहीं विराम करेंगे। जीव द्रव्य धातु और पाषाण के संयोग के समान पुद्गल कर्म के साथ मिला हुआ चला आ रहा है, और मिला हुआ होने से मिथ्यात्व राग द्वेष रूप विभाव चेतन परिणाम से परिणमता ही। कैसा चल रहा अनुभूति में? मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ, ऐसा चलता है कि जैसा पर्याय का परिणाम होता है वैसे ही चलता है। आपके कितने नाम है? क्यों भैया, कितने नाम है आपके? एक। कौन सा? हर्ष? क्या? दर्श? अच्छा, दर्श। आपकी मम्मी क्या कहती है आपको? दर्श। पापा क्या कहते हैं? दर्श। पापा कभी बेटा नहीं कहते? कहते हैं। और आपकी बहन है, छोटी है कि बड़ी है? बहन नहीं है, भाई है। छोटा है कि बड़ा? क्या कहता आपको? भैया कहता। तो नाम तो हर्ष है, फिर भैया क्यों कहता है? फिर स्कूल में टीचर क्या कहती है? हर्ष नाम होगा तो हर्ष कह देती है, और कभी डांटना होगा, कोई गलत कर दो तो गधे कहीं के भी तो कह देती होगी। है गधे कहीं के सीधे नहीं बैठते। तो तुम्हारे नाम कितने हैं? बात इतनी सी नहीं है कि नाम कितने हैं, ये जिसकी पर्याय दृष्टि होती है उसकी पर्याय दृष्टि में जिस पर्याय में उसे जो कथन में नाम आता है वो उस रूप से अनुभव भी करता है। क्या कह रहे हैं? उस रूप से। अभी यहाँ बैठे हो आप तो विद्यार्थी के हिसाब से बैठे हो, स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे विद्यार्थी होगे, लेकिन वहाँ दूसरे विद्यार्थी, यहाँ छोटे पंडित जी हो, वहाँ विद्यार्थी के नाम। बात ख्याल में आता है? तो नाम परिवर्तन होता है, लेकिन इस जीव की अवस्था ऐसी है जिस पर्याय में जहाँ जाता है उसकी तन्मयता में वहीं एकत्व बुद्धि करके बैठा हुआ है। और जब तक एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि इस जीव की पर्याय के साथ चलेगी,
जब तक भेद ज्ञान कला के बल पे भेद ज्ञान का प्रयोग 100 पर के भेद में नहीं करेगा, तब तक इसके मोह का नाश होने वाला नहीं है। ऐसी प्रेरणा आचार्य देव ने इसके लक्ष्य में दी है। विशेष चर्चा।